आज हम यहाँ पर प्रश्नावली 3.6 का प्रश्न पहले का पहला सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर प्रश्न देखेंगे, निम्न समीकरणों के युग्मों को रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल कीजिए। तो दो ये समीकरण दिए हुए हैं, इन दोनों समीकरणों को हमें रैखिक समीकरणों के युग्म में बदल करके हल करना है। तो यहाँ पर पहले हम बीच में लाइन खींच देते हैं। अब हम इन दोनों समीकरणों को सरल कर लेंगे। सरल इस प्रकार करेंगे कि जो बटे में ये x और y है ये तो रहने देंगे, लेकिन जो संख्याएं हैं इनको यहाँ से हटा देना है, गायब करना है। तो यहाँ पर हम जो बटे में ये संख्या है इनका एलसीएम लेंगे तो 6 आ रहा है यहाँ पर। तो इस पूरे समीकरण में हम 6 का गुणा कर देंगे तो ये संख्या नीचे की संख्या ये कट जाएंगी, सिर्फ x और y बचेगा। तो यहाँ पर इस समीकरण में कर देते हैं पूरे में 6 का गुणा। तो ये कर दिया हमने सभी में 6 का गुणा, ये कर दिया हमने सभी में 6 का गुणा। इसी प्रकार यहाँ पर हम एलसीएम लेंगे नीचे की संख्याओं का तो 6 आएगा। तो यहाँ पर इस समीकरण में भी पूरे में 6 का गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर सरल करने पर कर देते हैं 6 का गुणा। तो ये कर दिया हमने सभी संख्याओं में 6 का गुणा। यहाँ पर प्लस का चिन्ह लगाया, यहाँ पर भी 6 का गुणा किया, यहाँ पर भी 6 का गुणा किया, यहाँ पर भी 6 का गुणा किया। अब हम यहाँ पर काटेंगे थोड़ा, तो यहाँ पर 2 का भाग देंगे 6 में तो आ जाएगा 3 गुणे 1/x। प्लस का चिन्ह लगाया ये वाला, 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 बार जाएगा, गुणे 1/y बराबर का ये वाला चिन्ह लगाया। 6 का गुणा 2 में करेंगे तो आ जाएगा 12। अब यहाँ पर भी हम थोड़ा काटेंगे तो 3 का भाग देंगे 6 में तो 2 आ जाएगा, गुणे 1/x। ज्यों की त्यों प्लस का चिन्ह ज्यों का त्यों 2 का भाग देंगे 6 में तो यहाँ पर आ जाएगा 3 गुणे 1/y ज्यों का त्यों बराबर, ये बराबर का चिन्ह ज्यों का त्यों लगाया। 6 से 6 यहाँ पर कैंसिल हो गए, यहाँ पर बचा 13। अब यहाँ पर 1/x यहाँ पर है, 1/x यहाँ पर है, 1/y यहाँ पर है, 1/y यहाँ पर है। तो यहाँ पर हम मान लेंगे, माना 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v, तभी हम बदल पाएंगे इन दोनों समीकरणों को रैखिक समीकरणों के युग्मों में। अब हम यहाँ पर 1/x की जगह पर ये मान रखेंगे u और 1/y की जगह पर ये मान रखेंगे v। इसी प्रकार इस समीकरण में भी करेंगे, 1/x की जगह पर u और 1/y की जगह पर v। तो यहाँ पर 3 इंटू 1/x की जगह पर u तो हो जाएगा 3u, प्लस का चिन्ह ये ज्यों का त्यों 2 इंटू 1/y की जगह पर v तो हो जाएगा 2v, बराबर का चिन्ह लगा करके ये 12 ज्यों के त्यों। इसे हम समीकरण 1 नाम दे देंगे। अब यहाँ पर देखेंगे हम, तो यहाँ पर 2 ये ज्यों का त्यों यहीं पर लिख देते हैं इसी के नीचे। 2 इंटू 1/x का मान u तो 2u। अब ये प्लस का चिन्ह ज्यों का त्यों, 3 ये ज्यों का त्यों 1/y, 1/y का मान है v तो हो जाएगा यहाँ पर 3v बराबर ये 13 ज्यों के त्यों। इसे हम समीकरण 2 नाम देंगे। अब हम यहाँ पर समीकरण 1 और समीकरण 2 को विलोपन विधि से सॉल्व करेंगे। ये आप 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर v, ये आप ध्यान रखना, प्रश्न के लास्ट में बहुत काम की हैं ये। तो यहाँ पर विलोपन विधि से सॉल्व करने के लिए u के मान या v के मान बराबर होना चाहिए। तो यहाँ पर हम u के मान कर लेते हैं बराबर, यहाँ पर विलोपन विधि से हल करने पर। तो यहाँ पर समीकरण 1 में 3u है, अगर इसमें 2 का गुणा कर दें तो ये हो जाएगा 6u, और इस समीकरण 2 में 2u है, इसमें अगर 3 का गुणा कर दें तो ये भी हो जाएगा 6u। तो यहाँ पर समीकरण 1 में कर देते हैं हम 2 का गुणा और समीकरण 2 में कर देते हैं हम 3 का गुणा। तो यहाँ पर u के मान बराबर हो जाएंगे। तो यहाँ पर करते हैं गुणा, तो पूरे समीकरण में करना पड़ेगा हमें 2 का गुणा, और इसी प्रकार इस 3 का गुणा भी इस नीचे वाले पूरे समीकरण में करना पड़ेगा। तो 2 का गुणा करेंगे हम 3u में तो हो जाएगा यहाँ पर 6u, यहाँ पर 6u। 2 का गुणा करेंगे 2v में तो हो जाएगा प्लस का चिन्ह ज्यों का त्यों 4v बराबर 2 का गुणा करेंगे 12 में तो हो जाएगा 24। इसे हम समीकरण 3 नाम देंगे। अब हम यहाँ पर 3 का गुणा करेंगे इस पूरे समीकरण में, तो 3 का गुणा करेंगे 2u में तो हो जाएगा 6u
प्लस का चिन्ह लगाया, 3 का गुणा करेंगे 3 भी में तो हो जाएगा 9 भी, बराबर का चिन्ह लगाया ये वाला, 13 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 39। इसे हम समीकरण 4 नाम दे देंगे। अब हम यहाँ पर घटा देंगे, घटाएंगे यहाँ पर तो नीचे वाले समीकरण की तीनों संख्याएं प्लस की हैं, ये तीनों ही माइनस की हो जाएंगी। तो यहाँ पर 6u ये प्लस का ये माइनस का कट जाएंगे। यहाँ पर माइनस के 9 भी में से प्लस के 4 भी घट जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 5 भी, बराबर का चिन्ह ज्यों का त्यों। माइनस के 39 में से प्लस के 24 घट जाएंगे, तो यहाँ बचेंगे माइनस के 15। अब माइनस से माइनस कैंसिल, दोनों तरफ देंगे हम 5 का भाग, तो यहाँ पर देते हैं 5 का भाग, 5 एकम 5, तो यहाँ बचा भी, 5 तिया 15, तो यहाँ आ गया 3, तो भी का मान आ गया यहाँ पर 3। अब ये भी का मान हम समीकरण 1 में यहाँ पर इस भी की जगह पर रख देते हैं। तो यहाँ पर समीकरण 1 में भी का मान रखने पर, तो यहाँ पर समीकरण 1 में भी की जगह पर ये भी का मान रखेंगे हम, तो 3u प्लस 2 ये इतना ज्यों का त्यों इंटू भी का मान यहाँ पर ये 3 रख देंगे, बराबर में ये 12 ज्यों के त्यों। आगे सॉल्व करेंगे यहाँ पर हम, तो यहाँ पर 3u ये ज्यों का त्यों, प्लस का चिन्ह भी ज्यों का त्यों, 2 का गुणा 3 में करेंगे तो हो जाएगा 6 और बराबर में 12 ज्यों के त्यों। 3u ये ज्यों के त्यों, प्लस के 6 बराबर के उस तरफ जाएंगे तो हो जाएंगे माइनस के 6। 3u ये ज्यों के त्यों, 12 में से 6 घटेंगे तो आ जाएगा 6। अब दोनों तरफ देंगे हम 3 का भाग, तो 3 एकम 3, तो यहाँ पर बचेगा u, 3 दूनी 6, तो यहाँ आ जाएगा 2। तो यहाँ पर u का मान आ गया 2। शुरुआत में हमने माना हुआ था 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर भी। यहाँ पर हमें x और y की मान निकालना है, ना कि u और v के, क्योंकि ये हमने माने हुए हैं 1/x और 1/y की जगह पर। तो यहाँ पर हम देखेंगे, चूंकि 1/x बराबर u तथा 1/y बराबर भी, ये हमने शुरुआत में माना हुआ था, तो यहाँ पर हम u की जगह पर ये u का मान रख देंगे। तो 1/x बराबर u का मान है 2 यहाँ पर, इसीलिए तथा 1/y बराबर भी का मान है यहाँ पर 3 जो हमने निकाला हुआ है। अब यहाँ पर हम आगे सॉल्व करेंगे, तो यहाँ पर 2 आ जाएगा, इस 1 के बटे में इस तरफ हम त्रियक गुणा कर देंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 1/2, ये 2 यहाँ आ जाएगा और x इस 2 की जगह पर चला जाएगा, तो 1, ये 2 यहाँ आ गया तो बटे में हो गया, और ये x 2 की जगह पर चला जाएगा, तो x बराबर आ जाएगा 1/2 तथा यहाँ पर ये 3 आ जाएगा y की जगह पर, y चला जाएगा 3 की जगह पर, तो 1/3 हो जाएगा y बराबर। तो ये आ गए हमारे दोनों आंसर। इस प्रकार आपको इस प्रश्न को अच्छी तरह से सॉल्व कर लेना है। यदि आप प्रश्नावली 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5 और 3.6 के सभी प्रश्न क्रम से हल सहित देखना चाहते हैं, तो सभी के डिस्क्रिप्शन में लिंक दिए हुए हैं प्लेलिस्ट बना करके, तो आप देख लीजिए।